तो भाई लोग कैसे हो। हॉरर इंसिडेंस तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी एक हॉरर इंसिडेंस हुआ था। तो वो वक्त था जब मैं मेरी छुट्टी पड़ी थी हॉलीडे। तो मैं भी गया था अपनी मामा के घर। तो जब मैं अपने मामा के घर गया वहाँ पर मैं बहुत खुश था कि अब मैं जाऊँगा। पूरी फैमिली मामा के घर गई थी, हम बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं मेरा एक छोटा भाई भी है मामा के घर में। तो हम दोनों वहाँ खेले कूदे, खूब मौज करी। दोस्त सारे फैमिली बैठ के बातचीत करी, खाया पिया, बहुत मज़े करे। पर अचानक जब हम सब पूरा दिन मेरा अच्छा गया, फिर जब रात को सोने की बारी आई तो जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे साथ हुआ यूँ कि मैं सो तो गया था पर आधी नींद में उठ गया। 3 बज रहे थे, मैंने टाइम देखा, 3 बज रहे थे। 3 बजे टाइम मैंने देखा कि खुल गया और मैं एकदम पसीने आ रहे थे। हालांकि एसी चल रहा था, फिर भी मेरे पसीने आ रहे थे और बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हॉरर सीन हो रहा था बहुत। तो मेरा हुआ यूँ कि मैं मतलब पसीने पसीने तर हो गया और मेरे बगल में मेरा छोटा भाई जो आराम से सो रखा था। और मेरे को पता नहीं अचानक से अलग अलग आवाज़ें आने लगी, चिल्लाने की, कभी किसी की मतलब रोने की, तो कभी किसी की वो बातचीत करने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। तो बहुत तेज तेज आने लगी एकदम से, क्योंकि मैं मामा घर पहली बार गया था। उसके बाद मैं पहले कभी नहीं गया था। तो मैं जब मेरे साथ होने लगे ना चीज़ें, तो मैं कंबल के अंदर एकदम से उठ चले गया। मतलब कंबल के अंदर एकदम कंबल ओढ़ लिया और बस थोड़ी देर मतलब वो हो गया कि अब मैं लेट रहा हूँ। तो मैं लेट गया पूरी तरह। तो मैं फिर कुछ होश नहीं आ पाया मेरे को और मैं थोड़ी देर झपकी रह गई और मेरी आंखें एकदम से अचानक खुली। तो देखा सब शोर शांत हो गया, कुछ नहीं है। तो पता नहीं मेरे को अंदर कोई क्यूरियोसिटी जागी। तो मैं सोचा कि चल आगे देख के आता हूँ क्या है। तो मैं आगे गया, चलता रहा। पूरा हॉल एक बहुत बड़ा हॉल था। तो मैं आगे गया तो मैंने देखा सीढ़ियों के सामने किसी टक 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 आवाज़ें आ रही थी कदमों की चलने की। तो वहाँ मेरे को बहुत तेज मतलब मेरे को अलग ही फीलिंग आई, बहुत नेगेटिव फीलिंग थी वो, मेरे को आज भी पता है। और वो ये था कि मतलब बहुत ऐसी अजीब चीज़ मैंने देखी कि मैं बहुत शॉक्ड हो गया, मेरे पसीने छूट रहे थे। बहुत आवाज़ें आने लग गई जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा। तो अचानक से पीछे मेरे कंधे पे एक हाथ आया। तो मैं एकदम डर गया, शौक हुआ। पीछे देखा मेरा भाई जाग रखा है। तो उसने मुझसे बोला कि यार तू इधर क्या कर रहा है? हैं? मैंने बोला कि मेरे को किसी की आवाज़ें आ रही है। बोला किसी की आवाज़ नहीं है। हैं? फिर मैंने उसे बोला तू क्या कर रहा है इधर, तू ये बता। तो उसने बोला भाई मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे साथ खेल लो। मैंने बोला क्या बोल रहा है तू? मैंने रात के 3 बज रहे, तू क्या खेलेगा तू अभी? तू जा सो जा। मैंने बोला नहीं भाई मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक मैं खेलूँगा नहीं। मैंने बोला कि तू क्या खेलेगा बता। भाई मेरे को फ़ुटबॉल खेलनी है। तेरे को फ़ुटबॉल खेलनी है? तो मैंने बोला, उसने बोला हाँ। तो बोला कि इधर तो फुटबॉल नहीं है तो कहाँ से खेलेगा? तभी अचानक क्या हुआ, बहुत डरावना सीन हुआ। ऊपर से मेरे को आवाज़ आई कि कोई फुटबॉल के साथ खेल रहा है। और अचानक से तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ आई और नीचे जाके और ऐसी आवाज़ आई कि मतलब किसी से चीज़ चले गई, छूट गई हाथ से। और मैंने तभी देखा अपनी से सीढ़ी थी, सीढ़ियों से वो फुटबॉल नीचे 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 आ रही है और उसके पैर में जाके मेरे पैर में आके लग के गिर गई। तो मैंने देखा यार फुटबॉल कहाँ से आ रही है। मैंने उठाई फुटबॉल। मैंने बोला ये फुटबॉल कहाँ से आई? तेरे घर में कहाँ से फुटबॉल है? तू तो आज तक खेलता ही नहीं था फुटबॉल। तो मैंने बोला ये फुटबॉल कहाँ से आई यार? फिर हम दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होने लगी। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं लग रहा कुछ सही, तो हमें जाना चाहिए यहाँ से, हम सो जाते हैं। तो उसने बोला नहीं भाई जब तक मैं खेलूंगा नहीं तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी, तो थोड़ा खेल लेते, क्या पता थक जाऊंगा तो फिर मेरे को नींद आ जाएगी। और मेरे साथ होता रहता है हमेशा ऐसी। और मैंने बोला चल ठीक है। मैंने कहाँ खेलेगा तो मैंने बोला कि भाई छत में चलते हैं। मैंने बोला चल ठीक है, फिर छत में चलते खेलने। तो हम दोनों जैसे छत में जाने के लिए चले ना, एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी चढ़ी, चौथी चढ़ी। तभी अचानक से मेरे साथ क्या हुआ कि अचानक से चिल्लाने की आवाज़ देते हैं। और ऐसा हुआ कि मतलब हम बस सिर्फ चलते जा रहे सीढ़ी में, टक 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 चलते जा रहे बस। सीढ़ी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ एक इल्यूजन सा हो गया कुछ ऐसा। चल ही रही हम, चली आ रहे।
फिर अचानक से क्या हुआ हमारे साथ कि अचानक से हम मतलब पहुंच गए ऊपर वाले कमरे में। तो ऊपर वाले कमरे में भाई मेरे साथ जो हुआ मैं बता नहीं सकता। वो हॉरर इंसिडेंस हुआ मेरे साथ कि मतलब एक कमरा है, वो कमरा जो खंडर बना है पूरा, और वो कमरा हमेशा बंद रहता है, ताला लगा रहता है उसमें, और वो पूरा ख़राब पड़ा है। मतलब वाला फ्लोर बनाया ही नहीं है, सिर्फ नीचे का फ्लोर बना है। और वो फ्लोर ऐसा है कि उस कमरे में कोई भी नहीं जा सकता, वो आगे राज पता चलेगा। तो पूरी वीडियो देखो। तो हुआ क्यों कि हम मतलब हमारा दिमाग ख़राब हो गया, पागल से हो गया हम छत में चले तो गए और हम खेले आ रहे और हमें फीलिंग ऐसी आई कि हमारे पीछे कोई है, हम दोनों हैं पर हमारे साथ भी कोई है तीसरा, ऐसी फीलिंग आ रही। तो मतलब एक परछाई सी दिखी मेरे को, पर जैसे मैं मुड़ के देखा तो चले गई। पर हम दोनों चल खेले हमें 1 घंटा हुआ खेलते हुए। तो फिर हम मज़े से 1 घंटा जब हो गया ना, तो अचानक से मैंने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे से तो कोई है, पीछे से कोई परछाई देखी और मेरे को देख के भग गई। भाई हम दोनों मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई, हम भाग गए वहाँ से दोनों भाई। नीचे सीढ़ी में भागने की कोशिश करे, एक सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, नीचे गए और हम बस आधे घंटे से भाग ही रहे और सीढ़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर वो इल्यूजन स्टार्ट हो गया। फिर तो भाई हमारे साथ जो हुआ, फिर मैं गया अंदर कमरे में, मैंने बोला भाई तो अलग ही सीन हुआ है। मैंने बोला भाई ये क्या हो गया, तेरे को पता है सीन हुआ क्या हुआ? मैंने बोला भाई, उसने बोला कि भाई ये सब छोड़ो, अभी चलो कमरे में, ये सुबह बात करेंगे। बोला ठीक है। हम दोनों कमरे में चले गए सोने। अब हम सोए, सुबह उठे तो पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो मैंने ये बात छेड़ दी कि भाई ये कमरे का ये हुआ। तुम पागल हो, तुमने मेरे को इतना डांटा दोनों को, तुमने बोला कि तुम पागल हो, तुम वहाँ गए क्यों, तुम्हें पता है ये सब चीज़ें तो बेकार है, ये सब नहीं करना चाहिए, तुम गए क्यों? मैंने बोला हमें तो क्यूरियोसिटी थी, हम तो चले गए। तो फिर हमें एक राज की बात पता चली। उसने बोला कि हमारा जब हमने एक ज़मीन ली थी तब हमें पता नहीं था, पर हमने जब घर बनाया तो कोई आया था, हमारा पड़ोसी जिनमें हमारे पड़ोसी थे, हमने उनको बुलाया था। उन्होंने बोला कि इधर कोई लड़की को गाड़ा था मार के किसी ने, उसके मतलब दुश्मन ने। तो फिर वही जो चीज़ है ना, उसको उसने जो कमरा है भाई, वो से मतलब वो कर रखा है, कब्जा रखा है कमरा, कि वो दूसरे फ्लोर में ही रहती है हमेशा। वो वहाँ से रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उनके सबने बोला कि वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ डेली रात को आती है, पर कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, पर तुमने गलत करा जाके, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। अब चलो कोई बात नहीं, तुम चले तो गए, पर फिर ये सस्पेंस जो जागा ना, फिर उसके बाद से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई। मैंने बोला भाई क्या हुआ, मेरी तबीयत पूरी ख़राब हुई, मेरी बुखार आ गया। मैं मौलवी के पास गया, उसने देखते ही बता दिया तेरे साथ ये सब हुआ। मैंने हाँ। तो फिर हम मतलब उसने ताबीज़ दिया, बोला ताबीज़ बांध लो। बोला ठीक है। हम ये सब करके मैं फिर नॉर्मल ठीक हो गया। ये सब मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आप इसे हल्के में मत लिया करो, इसकी तरफ भागा मत करो, इग्नोर करो। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक अच्छा सा कमेंट जाके कर दो। थैंक यू, बाय बाय।